हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मुझे याद है मेरी नानी जब बचपन में पूजा करती थी तो पूजा के वक्त यदि आप उन्हें बात करें तो वो जवाब नहीं देती थी, और अगर पूजा के दौरान वो बोल दी तो वो पूजा बेकार हो गई। ये बात हमें अभी तक याद है क्योंकि हमें बचपन में सिखाई गई थी। दिल्ली में भी ये जो एक दृश्य सबको विचलित कर रहा है, जो बहुत वायरल वीडियो हुआ है नमाज के दौरान इंद्रलोक स्टेशन के पास, मेट्रो स्टेशन के पास, एक दृश्य है कि कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं, और वहाँ जो पुलिस बल है उसमें एक पुलिसकर्मी बहुत ही बेहूदे तरीके से उन्होंने लात मारी उन लोगों को जो सजदा कर रहे थे, जो पूजा कर रहे थे, नमाज कर रहे थे, अपनी अपने तरीके से, अपने धर्म के हिसाब से वो पूजा कर रहे थे। लात मार के भयंकर पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया हुई। किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो भले ही किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, ये दृश्य उसको विचलित करेगा, गुस्सा आएगा, शर्मिंदगी भी आएगी। अब इसके कई पहलू हैं। एक पहलू पुलिस के दृष्टिकोण से है कि उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था उस इलाके में जहां ये नमाज पढ़ी जा रही थी। ये सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे तो वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे थे। वहां उनके उच्चाधिकारियों ने उन्हें इस बात के लिए आदेश दिए थे। वहां अक्सर जाम हो जाया करता है, इसलिए उन्होंने पहले, उनकी दलील है कि उन्होंने पहले समझाया, बताया, जब नहीं माने तो। लेकिन चूंकि वीडियो में ये दृश्य कैद हो गया तो क्या ये तरीका, जिस तरीके से लात मार के उन्होंने नमाजियों को हटाया, क्या ये कोई भी सेंसिबल व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको उचित ठहराएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा पहलू कि लोग सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहे थे, इस पर भी पूरे इंटरनेट पे तमाम प्रतिक्रियाएं हैं कि नमाज पढ़ना सड़क पे गलत है, आप जो भी करना है वो अपने धर्म स्थल में, मस्जिद में, घर पे, वहां करें। ठीक है, मैं हिंदू धर्म से हूँ। अभी होली आने वाली है, होली का दहन सड़क पे ही होता है, देखा ही होगा आपने, पार्टिसिपेट भी किया होगा। होली भी हम सड़कों पे खेलते हैं। दशहरा, कांवड़ यात्रा, जागरण, रथ यात्राएं, सैकड़ों ऐसे मौके होते हैं जब हमारे धर्म के या इवन सिख धर्म के उसमें भंडारे किए जाते हैं। लोग प्याऊ लगाते हैं, सड़कों पे ही लगाते हैं, भंडारा करते हैं, सड़कों पे बांटते हैं, पानी जा जाके पिलाते हैं। तो बाधित तो उससे भी होता है, धार्मिक गतिविधियां तो वो भी हैं। कैसा लगे यदि हम होलिका दहन कर रहे हो, ऐसे किसी धार्मिक अनुष्ठान में हो, कहीं रथ यात्रा निकाल रहे हो, कांवड़ यात्रा कर रहे हो, जगन्नाथ यात्रा कर रहे हो, गणेश विसर्जन कर रहे हो, दुर्गा विसर्जन कर रहे हो, सैकड़ों मौके। तो वहां यदि पुलिसकर्मी इसी भद्दे तरीके से किसी भी धर्मावलंबी को लात मारे तो क्या उसे जायज ठहराया जा सकता है? जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। अब यहां से बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जस्टिस अभय ओका की बेंच ने, महाराष्ट्र का एक मामला, जहां महाराष्ट्र पुलिस ने कोल्हापुर में एक कॉलेज है जहां कश्मीर से आए हुए, कश्मीर के रहने वाले एक प्रोफेसर वहां नौकरी करते हैं। धारा 370 हटाने को लेकर उनकी असहमति थी, ऐतराज था, ऑब्जेक्शन था। उन्होंने उसको जाहिर किया व्हाट्सएप पे और कई पोस्ट लिखी। उसमें से एक पोस्ट थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसको उन्होंने उसके इंडिपेंडेंस डे के लिए बधाई दी। मुकदमा दर्ज हो गया और सरकार ने उनको बंद कर दिया, महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने। मामला सुप्रीम कोर्ट आया उनकी जमानत का, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां अपने उस मामले में उनको बरी करते हुए, जमानत देते हुए, मामला जो उसका जजमेंट उन्होंने दिया, जो बात उन्होंने कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 में जो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, उसके बारे में पुलिस बल को सिखाए जाने की जरूरत है, बताए जाने की जरूरत है, सेंसिटाइज करने की जरूरत है।
ये जो उनकी टिप्पणी है ये दरअसल नमाज का जो मामला है इस पर भी लागू होती है, क्योंकि इतना जहर भर दिया गया है और दूसरा एक दूसरे के समुदाय के बारे में जानकारियां बहुत कम है। वो आप वीडियो अगर देख रहे होंगे तो उसमें दिखाई देगा कि वो लात मार रहे हैं पुलिसकर्मी, और जो नमाजी हैं वो उसके बावजूद विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अपनी वापस नमाज में लग जा रहे हैं। उसको भी लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, तो उनकी अज्ञानता है, उनको नहीं पता कि नमाज के दौरान ये कहा जाता है कि आपका कनेक्शन अल्लाह से हो गया है, और अगर उस दौरान आप बात कर लेंगे तो वो जो नमाज का जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उस दौरान वो ये कहा जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे पूरा करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो पहले तो बताया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी है, जो सलाह है जो उन्होंने महाराष्ट्र के मामले में दी, कोल्हापुर वाले मामले में दी, इंडिविजुअल लिबर्टी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, वो पुलिस बल पर भी लागू होती है। और पहले भी ऐसे काफी अनुसंधान रिसर्च हुए हैं जिसमें पुलिस बल को, खासतौर पे जो निचले स्तर पे जो फुट सोल्डर है, जो स्ट्रीट पे जो जो पुलिसिंग करते हैं, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी है, उनको तो ये काम करना है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको बल प्रयोग भी, उसके लिए वो ट्रेंड है, लेकिन साथ ही उनका एक मानवीय चेहरा भी होना चाहिए। और वो तभी होगा जब समुदायों के बारे में समझ होगी, समझ विकसित होगी, बताया जाएगा, सेंसिटाइज किया जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? ये जो पूरा डिटोरिक, ये जो पूरा नरेटिव बन गया है देश में हेट स्पीच को लेके, हम पुलिस के इस तरह के एट्रोसिटी के मामले तो रोज आए दिन देखते हैं। कहीं पे कोई सीनियर पुलिस वाला किसी बुजुर्ग पुलिस वाले को खाना खा रहा है, उसको धमका रहा है, थप्पड़ मार रहा है, कहीं कोई महिला पुलिसकर्मी दूसरी महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादती कर रही है, ऐसी रोज खबरें मिलती ही हैं। लेकिन ये जो नमाज वाला मामला है या पूजा वाला जो मामला है या किसी भी दूसरे धर्म का मामला है, उसमें जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आती है तो उनको सेंसिटाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी राय इस बारे में क्या है, हमें अपने कमेंट के जरिए बताएं, और लीगल ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लीगल ऑब्जर्वर में हमारी कोशिश है कि हम आपको कानून से, न्याय से, और हमारे आपकी जिंदगी में जो रोज मसले आते हैं उनके बारे में आपको जागरूक करें, जानकारियां दें, कोर्ट के जजमेंट के थ्रू, विश्लेषण के थ्रू, और दूसरी वीडियोस के जरिए।